वहीं शनिवार को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सबसे अहम फैसला स्कूल खोलने को लेकर लिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की इजाजत दी है। साथ ही सरकार ने बस्तर विशेष बल के गठन का भी फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सीएम बघेल और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद उन पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते करीब 1 साल से बंद पड़े स्कूलों को 2 चरणों में फिर से खोलने का फैसला लिया गया। सबसे पहले प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अभी बच्चों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद से सारी कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रदेश में राजीव नगर आवास बनाया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख मकान बनेंगे। इस योजना के तहत आवासहीनों को मकान दिया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव नगर आवास योजना क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को तय किया गया और उनको 1 रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शासकीय भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में शहर, अर्ध शहर और गांव, कस्बों में 1 लाख आवास इस योजना के अंतर्गत, राजीव नगर आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों के लिए बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना देने के नहीं है, ये नाम बदल करके जो बात कर रहे हैं कि हम दूसरी आवास देंगे, लेकिन आपका देखिए 2 साल के ऊपर समय निकल गया, एक भी क्रियान्वयन उसका नहीं हुआ है। और 2022 प्रधानमंत्री जी का हमारे लक्ष्य है, टारगेट है कि सबके सर के ऊपर में छत होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार पिछड़ते जा रही है और इसमें क्रियान्वयन करने में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। इतना ही नहीं, सरकार ने बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स विशेष दल के गठन का भी निर्णय लिया है। बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत जिलों के कैडर के आधार पर बल में भर्ती की जाएगी। स्थानीय लोगों को ही उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और बस्तर के सभी जिलों में इस प्रकार से बस्तर फाइटर्स के गठन को मंजूरी दी गई। बस्तर में विशेष भर्ती अभियान को लेकर के जब सत्र शुरू हुए उस समय भी बात हुई थी, लेकिन आखिर में बस्तर में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है? अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है? शिक्षकों को भर्ती का मामला जो विज्ञापन जारी हुआ, लगातार अपन उसको उठा रहे हैं, तो बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सरकार ने नए साल की आबकारी नीति भी बनाई है, जिसमें कोरोना के चलते लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को कोरोना शुल्क के रूप में नहीं, बल्कि अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। कोरोना के चलते जो शुल्क लगाया गया था अतिरिक्त, उसको अब चूंकि कोरोना लगभग समापन की स्थिति में है, तो उस शुल्क को, कोरोना शुल्क को लगभग समाप्त किया गया है, लेकिन उसके बदले उस शुल्क को गौठान शुल्क यथावत रहेगा। उस शुल्क को शिक्षा एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की यूज़ करने के लिए हम लोग उसको लगा के रखेंगे। एक इनके पास में जो शराब का मुद्दा है, चाहे अवैधानिक हो, चाहे वैधानिक हो, चाहे 1 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, सरकार के राजस्व बढ़ाने की हो, गैर सरकार के राजस्व बढ़ाने की हो, एक विकल्प उनके पास बचा हुआ है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो टैक्स तो लगाने की बात होती है, लेकिन उसका व्यय क्या हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए।
सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया है। सरकार ने जिस तरह कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की नजर अब 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।